हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। तो आज मैं इस चैप्टर से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। यह पहला जो क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी ऑप्शन बी में पुर्तगाल था, ऑप्शन डी फ्रांस। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, अमेरिगो वेस्पुची ने, बार्थोलोमियो डियाज ने, या फिर फ्रांस का कोई व्यक्ति। ठीक ना। तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया कुतुब नुमा जिसको कि कंपास कहा जाता है। कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किनसे सीखा था? भारतीयों से, अफ्रीकनों से, चीनियों से, अरबों से। तो कंपास का ज्ञान यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा था। कहाँ से सीखा था? अरबों से। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन है, नई दुनिया का पता कैसे लगा? ऑप्शन ए नाविक अभियानों द्वारा, ऑप्शन बी सैनिक अभियानों द्वारा, ऑप्शन सी धार्मिक अभियानों द्वारा, और ऑप्शन डी व्यापारिक अभियानों द्वारा। तो किसके द्वारा? तो नाव के द्वारा, यानी कि नाविक अभियानों के द्वारा नई दुनिया का पता लगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। अगला क्वेश्चन दिया है कि पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? कैरोलिंगियन साम्राज्य को, रोमन साम्राज्य को, अरब साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को। तो पवित्र रोमन साम्राज्य कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? भारत से, रोम से, अरबों से, चीन से। तो यूरोपवासी दिशासूचक का ज्ञान अरबों से सीखे थे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, मैगेलन ने, डियाज बार्थोलोमियो ने। जल्दी बताइए, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? तो डियाज बार्थोलोमियो ने, डियाज बार्थोलोमियो ने। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज कब की गई थी? 1453 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में। बताइए, अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? 1420 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। बताइए, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगेलन ने, कैप्टन कुक, वास्को डिगामा, मार्को पोलो। तो पूरे दुनिया का चक्कर यानी कि विश्व का चक्कर सबसे पहले मैगेलन ने लगाया था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1492 में कप्तान कोलंबस ने किस दुनिया की खोज की थी? इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, अफ्रीका। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस क्षेत्र का पता लगाया था? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, बहामा द्वीप। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका पता लगाया था? ठीक ना। तो इसका ये जो अमेरिका का ही पता लगाया था। यहाँ पे बहामा द्वीप दिया गया है, ठीक, लेकिन इसका भी आंसर यही होगा, अमेरिका।
ठीक है ना, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट क्रिस्टोफर, तो 12 का ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस क्षेत्र का पता लगाया था, तो क्षेत्र जब पूछे तो बहामा द्वीप, कौन सा द्वीप, बहामा द्वीप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर से अंधकारमय युग कहा जाता है, आमतौर से अंधकारमय युग कहा जाता है प्रारंभिक मध्य युग को, मध्य युग के अंतिम चरण को, मध्य युग के उत्तरार्ध को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस नाविक ने 1597 में सारे संसार का चक्कर लगाया था, ठीक है, इंग्लैंड का पूछा गया है। जॉन कैबेट, कार्तियर, फ्रांसीसी ड्रेक, कार्तेज। तो फ्रांसीसी ड्रेक ने 1597 में पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। सामंतवाद का आधार क्या था, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। सामंतवाद का आधार क्या था, व्यापार, उद्योग, पूंजी, भूमि। तो सामंतवाद का आधार भूमि था, क्या था, भूमि, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, रोम में। ये रोम में था, कहाँ था, रोम में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंध महासागर किसे कहा जाता था, अटलांटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर को। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता था, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था, सामंतवाद का उदय, ईसाई धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का उदय, पुनर्जागरण। तो इसमें पुनर्जागरण का योगदान पूरा था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी, कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी, यूनानी साम्राज्य, बिजेंटाइन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, अरब साम्राज्य। तो कुस्तुनतुनिया बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 20, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, बताइए कहाँ था। तो पुनर्जागरण का केंद्र इटली में था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कारक कौन था, यानी दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन, गैलीलियो, माइकल एंजेलो, हार्वे। तो आप लोग याद रखिएगा कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, किसने किया था, गैलीलियो ने, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला दिया है, एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था, एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था, दूरी बतलाने वाला, मौसम बतलाने वाला, अक्षांश बतलाने वाला, या फिर तापमान बतलाने वाला। तो ध्यान रहे कि एस्ट्रोलेब अक्षांश बतलाता था, क्या बतलाता था, अक्षांश, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किसने बनाए थे, स्पेन, पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने, यूनानियों ने। तो खांचा पद्धति से बड़ा और मजबूत जहाज पुर्तगालियों ने बनाया था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हल्के और तेज गति से चलने वाले जहाज को किन लोगों ने बनाया, ठीक ना। तो हल्के और तेज गति से चलने वाले जहाज को कैरावल कहा गया था, और इस कैरावल को डचों ने बनाया था, ठीक ना, डच के रहने वाले लोग ने बनाया था, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया,
भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया? इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, पुर्तगाल ने, हॉलैंड ने। इसका होगा पुर्तगाल। क्या होगा? पुर्तगाल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है कोलंबस मूलतः किस देश का था? यानी कोलंबस किस देश का रहने वाला था? इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड। तो याद रखिएगा कोलंबस इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इटली का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर में हमने कुल 26 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।